हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन वीडियोज़ में आपका स्वागत है। तो इसमें हम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं और एलसीएम में मतलब एचसीएफ एलसीएम हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो सबसे पहले कभी कभी इस तरीके से संख्याएं दे देती हैं, जैसे 2/3, 4/6, 8/9, 11/15, 2/7। ठीक है, तो मैंने ऐसी संख्याएं दे दी आपको। ठीक है, तो आपको मैंने पूछा कि इनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालते हो? देखो, तो एचसीएफ जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सब संख्याओं का पहले एचसीएफ निकाल लो और फिर उसके बाद एलसीएम से डिवाइड कर दो। किनका? इन संख्याओं का। ठीक है, तो ये एचसीएफ आपका मिल जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम के निकालने के केस में आप क्या करिए, ऊपर एलसीएम लिख दीजिए, मतलब अंश की संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए और हर की संख्याओं का आप एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, एक नेक्स्ट वो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि यदि दो संख्याएं हैं x और y, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एचसीएफ x और y का जो होता है गुणित एलसीएम x और y का जो है इनके बराबर होता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये चीज़। अब इसका मतलब आप सिग्निफिकेंट समझ लीजिए कि मतलब है हम बेसिकली एलसीएम एचसीएफ निकालते क्यों हैं। देखिए, एचसीएफ एक्स और वाई है जैसे। ठीक है, आप एचसीएफ आप मान लीजिए किसी संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो मतलब 2 या 3 है जैसे मान लीजिए, तो ये कितना है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि फैक्टर करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ये वो संख्या है, यदि ये जो इस संख्या का से आप मतलब 2 में डिवाइड करोगे या 3 में डिवाइड करोगे तो वो दोनों में चला जाएगा। ठीक है, दोनों में मतलब चला जाएगा। मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, क्योंकि यदि आप ये चीज़ समझ गए तो बहुत कुछ आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं इन पे वो आप समझ जाओगे। जैसे 2 और 6 का एचसीएफ है तो कितना होगा, 2 का करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणित 1, 6 का करोगे तो 2 गुणित 3 आएगा, कॉमन क्या है 2, तो उत्तर क्या आएगा 2, 2 एचसीएफ आ गया। अब देखिए, आप खुद समझिए यहाँ पे कि ये 2 जो है वो 2 6 से क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई 2 का भाग मैं इसमें भी दे सकता हूँ और 2 का भाग मैं इसमें भी दे सकता हूँ, पूरी तरह से। तो ये मतलब है, मतलब एचसीएफ आपको वो नंबर देता है जिससे आप, यदि जिनका आपने एचसीएफ निकाला है उनसे आप एचसीएफ को डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में? ये चीज़ होती है। और एलसीएम क्या होता है, आप 2 और 6 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे 2 और 6 का, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणित 3 मतलब कि 6। ठीक है, तो एलसीएम मतलब क्या बता रहा है कि मतलब ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका 6। ठीक है ना, मतलब ये जो है 6, मतलब 2 और 6 से यदि आप एलसीएम को डिवाइड भी कर रहे हैं, मतलब आप 6/2 कर रहे हैं, 6/6 कर रहे हैं, तो आपका डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आप क्या कर रहे थे, अभी एचसीएफ के केस में आप ऐसा चेक कर रहे थे डिवाइड करके। अब इस केस में हम क्या करते हैं, उल्टा चेक करते हैं, इस डायरेक्शन में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम है, क्योंकि 12 भी हो सकते, 6 से बड़ी संख्याएं भी हो सकती है ना। मतलब 6 एक वो संख्या मिली हमको जिसमें हम यदि 2 या 6 से डिवाइड भी करें तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में, ये मतलब होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान रखिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हमने वैसे तो सारे रिवाइज कर लिए थे, एक कुछ एडिशनल फॉर्मूले हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए। एक जो रूल होता है आपका बोर्ड मास रूल, यदि कई लोग भूल गए हों तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले बोर्ड मास से पहले मैं आपको मॉड्यूलस ऑपरेशन बता दूं। चलिए इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर निकालना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस जैसे आपको किसी संख्या x का निकालना है, तो मॉड्यूलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू ऐसा रहता है, देखो x होगा, यदि x जो है 0 से बड़ा है, और इसकी वैल्यू मॉड्यूलस इसकी वैल्यू क्या होगी, -a होगी, -a होगी इफ x जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि x होगी, सॉरी नॉट a, x। ठीक है, x, तो कहने का मतलब ये वैल्यू जो है ये तो भाई इतनी ही रहेगी। ठीक है, और यदि हमने ऐसे कर दिया, इस माइनस नेगेटिव दे दिया, तो हमको क्या लेना है, उस संख्या का नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे निकालना है तो -5 लगाना पड़ेगा और फिर उसका नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये 5। कहने का मतलब सिंपली है, संख्या को पॉजिटिव बनाना है, बस हो गया। ठीक है, ये संख्या पॉजिटिव हो जाएगी, बस ये। ठीक है, चाहे आप -10 लिखिए इसका मॉड्यूलस, और 10 लिखिए, दोनों का 10 ही आएगा ये। चलिए नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, BOD, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल पे आ जाते हैं। तो इस रूल में क्या होता है, देखिए B का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, कोष्टक। ठीक है, तो मैंने ऐसे, हम ब्रैकेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लगा सकते हैं, और ऐसा भी कई लोग लगा देते हैं। ठीक है, O का मतलब हो गया ऑफ, फिर क्या D का मतलब क्या हो गया, D का मतलब हो गया डिवीजन। ठीक है, भाग करना, ऐसे भी कई लोग बना देते हैं। M का क्या मतलब हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, A का हो गया एडिशन, और S का हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, अब ब्रैकेट भी 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो आपका, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, फिर आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले प्रायोरिटी इसको देना है, फिर इसको देना है, और फिर लास्ट में इसको देना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले ऑफ, फिर ऑफ को लेके हल करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ये रूल आप ध्यान रखिए। ठीक है,
यदि किसी एक्सप्रेशन में 3 तरह के ब्रैकेट हैं तो पहले ये छोटे ब्रैकेट इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर ऑफ के बाद जो संख्या है उसको सॉल्व करो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। देखिए अब कभी कभी क्या होता है, वर्नाकुलम, ये एक होता है वर्नाकुलम, बाहर एक लगा देते हैं कभी कभी, कोई एक्सप्रेशन है ना, जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे लगा दिया, बार लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में वर्नाकुलम बोलते हैं, वर्नाक्यूलम। ठीक है, और सिंपली आप बाहर भी आ सकते हैं। तो यदि ये लग गया ना, तो आपको बॉडमास रूल लगाने से पहले इस बार के नीचे जो भी संख्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब ब्रैकेट को नहीं देखना, पहले पहले जो बार के नीचे जो संख्या है ना, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर बॉडमास रूल में वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बाहर हटा देना उसकी वैल्यू के बाद, और फिर उसको फिर सिंपल बॉडमास रूल से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। चलिए अब इसको हम एक दो फॉर्मूलेज और थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब देखिए एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, एक्स, वाई, जेड, लेट से डब्ल्यू भी है। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा, एक्स करोगे, वाई करोगे, जेड करोगे, डब्ल्यू करोगे, इन सबको जोड़ दोगे, और कितनी संख्याएं हैं, यदि यहाँ पे n कितना है, 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो डिवाइड बाय n कर दी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ये तो हो गया फॉर्मूला एक, लेकिन ऐसे फॉर्मूले आते नहीं हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या होगा, आपको देखो क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, ऐसे दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 संख्याएं हैं, 4, 3 और एक संख्या नहीं पता है, और एक संख्या है 2। ठीक है, एक संख्या है 2, और उनने बोल दिया है कि इसका इन 4 संख्याओं का एवरेज जो है, इन 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो लेट से 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब वो आपसे बोल देंगे कि x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो आप कैसे निकालोगे इसको, देखो 5 एवरेज हो गया, 4 धन 3 धन x धन 2 बटे, यहाँ पे बटे में क्या होगा, ये बटे की संख्या भी वो नहीं बताएंगे टोटल, ये आपको खुद काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 हो गया, और इन सब का जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 8 9, तो 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिक से ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में भी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक फाइनल फार्मूला एक रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला है, एक आदमी है या कार है या बाइक में बैठा हुआ है जो भी है। ठीक है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है, लेट्स से मुंबई टू दिल्ली जाता है वो। ठीक है, और उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आए समझ में। ठीक है, इस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर किया, और इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए इतनी ही डिस्टेंस है, मान लीजिए इतनी ही कोई डिस्टेंस है दिल्ली से कहीं पे,
ठीक है, तो वो उसी डिस्टेंस को और कितना ले रही है मान लीजिए, मान लीजिए दिल्ली से वो फिर वापस ही ला रहा है, मान लीजिए मुंबई वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस वापस भी कहीं भी जा सकता है, दिल्ली से मान लीजिए कोलकाता जा रहा है, और लेकिन डिस्टेंस समान होना चाहिए बस ये। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी, एवरेज स्पीड इस कार मोड आदमी की, कार की या बाइक की, वो होगी 2ab बटे a+b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी आने वाले टाइम पर ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।